अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो वीलॉग है 2022 का पहला दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट नगर के शहर कराक्रम के पास एक पहाड़ी रेंज में। और इस वक्त जो है वो कोई 1.5-2 घंटे से जो है यहाँ बर्फ़बारी शुरू हुई है और हो रही है धड़ाधड़। ये शायद कैमरे में क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा, लेकिन दिन का वक्त है तो इस वजह से जो है ना टेम्परेचर इतना नहीं है कि ये ज़मीन को जो है वो वाइट कर दे। तो ज़्यादातर ये होता है नॉर्मली कि रात के वक्त जो बर्फ़बारी होती है ना, उसमें ज़्यादा बर्फ़ जो है वो नीचे सरफेस के ऊपर स्टे करने का उसका चांस होता है। दिन के वक्त ज़्यादातर ऊपर से आ रही होती है, नीचे लग के ही देखें इस वक्त मेरे जिस्म के ऊपर टच होकर जो है ना फ़ौरन मेल्ट हो रही है। तो और एक और पॉइंट की बात, जिन दोस्तों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनकी मालूमात के लिए, जब बर्फ़बारी हो रही होती है स्नोफॉल के दौरान तो टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, यानी इतनी ठंड नहीं होती है। जैसे आज देखें मैं नॉर्मल ट्रैक सूट में हूँ बर्फ़बारी के दौरान, कल इस वक्त जो टेम्परेचर था -7-8 का था यहाँ पे, लेकिन अभी मैंने मोबाइल एप्लीकेशन में जो है वो चेक की है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है -4 का टेम्परेचर शो कर रहा है। तो यानी आधो आध कम हो गया है बढ़ने की बजाय। तो उसकी वजह ये है स्नोफॉलिंग यहाँ पे इस वक्त चल रही है। और लेकिन ये दिन के वक्त जब स्नोफॉल हो रही होती है तो उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा सा जो है इस कंडीशन का होता है कि नीचे नहीं, और रात के वक्त लेयर चढ़ जाती है बर्फ़ की। इंशाल्लाह जो फोरकास्ट है उस हिसाब से फ्राइडे तक मेरे ख़्याल में यहाँ पे वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला चलेगा। तो दोस्तों, बर्फ़बारी के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो कोशिश करें अवॉइड करें, अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके बाहर जाने से अवॉइड कर लें। लेकिन अगर ज़रूरी है जाना, बहुत ज़्यादा जो है वो इमरजेंसी है, या अगर इन्जॉयमेंट के लिए भी जा रहे हो कहीं, तो कोशिश करें कि आपकी गाड़ी 4x4 हो, या अगर 2x4 है तो फिर उसकी व्हील्स के ऊपर जो है ना जो चेन का सिस्टम होता है वो लेके जाएं। क्योंकि बर्फ़बारी के बाद जब लेयर बड़े बर्फ़ की पड़ जाती है उसके रोड के ऊपर ना, तो स्लीपी बन जाता है। तो शुरू में तो इतना नहीं, लेकिन जो ट्रैफिक जो है वो रवां दवां होती है तो फिर वो प्रेस हो जाता है, और मामूली भी आपकी कोताही और गलती की वजह से आप ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी आपके हाथ से निकल जाएगी। और अगर कोई खाई है तो खाई के नीचे गिरने का चांस होता है। अगर खाई नहीं भी है तो आपकी गाड़ी इधर उधर से आपकी जो है वो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इधर उधर हो जाएगी, और फिर किसी ग्रिल या जो दीवार या पत्थर या किसी भी चीज़ से लग के, या दूसरी गाड़ी से भी लग सकती है, तो प्रॉपर्टी डैमेज का चांस भी होता है। और अगर आपकी रफ्तार ज़्यादा है तो फिर आपको जानी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें बर्फ़बारी के दौरान अवॉइड करें बाहर निकलने से। और अगर निकलते भी हैं तो 4x4 जीप हो, आपके पास है कोई ऐसी गाड़ी हो, या आपकी गाड़ी के ऊपर जो है ना वो चेन हो, जो एंटी स्लीपी चेन होते हैं वो चढ़े हुए हों। तो स्पेशली बर्फ़बारी के बाद जब क्लाइमेट साफ़ होता है तो उस वक्त तो इतनी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है कि जो बर्फ़ जहाँ पड़ी है वो फ्रीज़ हो जाती है, वो उसकी जो एक कंडीशन होती है नॉर्मल वो ख़त्म हो जाती है, और वो उसके ऊपर मज़ीद सख्त बर्फ़ जो है ना वो जम जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि मज़ीद आपकी जो गाड़ी की रोड ग्रिप और दीगर मामला जो हैं वो मकसद पहले वाले नहीं रहते हैं। इसलिए यानी बर्फ़बारी के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। उस वक्त तो कभी कभार इस तरह की कंडीशंस भी होती हैं कि आपकी गाड़ी के ऊपर अगर चेन भी चढ़े हो ना, तो बास ऐसे मकामात भी जहाँ पे आपकी गाड़ी के चेन भी काम नहीं करते। इसलिए कोशिश करें कि बर्फ़बारी के अंदर दौरान जो है वो ट्रैवल करने से गुरेज़ करें। अगर ट्रैवल करना है तो चेन चढ़ाएं, और ख़ुसूसन चढ़ाई और उतराई वाली जगहों पे बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। तो और अगर जाना भी है तो एहतियाती तदाबीर के साथ। तो बाकी ज़रूरी जो लिबास है बर्फ़बारी के दौरान जो है वो गर्म लिबास, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो भी ज़रूरी लवाज़मात होते हैं कोशिश करें कि उनको अपने साथ रखें। अगर रेन कोट हो तो बेहतर इसलिए रहेगा कि आपका जो नॉर्मल लिबास है वो चूँकि एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ नहीं होता है, इस वजह से ऊपर से जो स्नोफॉल वगैरह होगी वो आपके
जिस्म के अंदर जो है ना वो उसके असरात होंगे, वो मेल्ट होके आपके कोट या आपके स्वेटर को जो है वो वेट कर देगा। तो इसलिए बेहतर है कि वेट सूट या जो रेन कोट होता है उसको लाजमी जो है वो पहने, अपने साथ रखें, चाहे आप मोटरसाइकिल पे हों या पैदल हों। उम्मीद है ये व्लॉग आप दोस्तों को पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर कभी एक दूसरे व्लॉग के साथ में आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।